جو तूने अल्लाह से लो लगाई तो दिल में खौफ सवाल कैसा, कि जिसकी कश्ती को थाम ले ओ तो डूबने का सवाल कैसा। अल्लाह से मांगो और बार बार मांगो क्योंकि वही देता है। जानते हो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कब कबूल करता है और वो क्या चीजें हैं जो तुम्हारी दुआओं में रुकावट का सबसे अहम सबब है। तो ये दो बातें शहन नशीन कर लो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असल हस्ती है, क्योंकि जब तुम नामुमकिन के वसवसों से हिम्मत हार कर मायूस होने लगते हो तो शैतान तुम्हारी सोचों पर गलबा पाकर तुम्हें अपने रब से ही नाउमीद करने लगता है। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, कहो कि मैं इंसान के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, यानी लोगों के बादशाह की उस बुरे वसवसे डालने वाले की बुराई से जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। तुम कभी वसवसों को खुद पर हावी मत होने देना, क्योंकि हदीस से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने लिए भलाई के अलावा और कोई दुआ न करो, क्योंकि तुम जो कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। हो सकता है जिसे समझ रहे हो वही तुम्हारी जीत बन जाए। याद रखना, जब तुम मुस्तकिल नाकामी और हाल के सामने बिला आखिर जीत तुम्हारे सामने हो ही जाती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें उन रास्तों तक लाती है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखे होते हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसका तुम दुआ करते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हारी बार बार मांगी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा, तो सुनो, ओ मेहरबान तुम्हारी ख्वाहिशें और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने से कासिर नहीं। किसी एक चीज को अच्छा और एक को बुरा समझना ये तुम्हारी अपनी राय है, जो तुम्हारी निगाहों में हो सकता है बहुत काबिले कदर हो, मगर खूब जान लो कि तुम्हारा रब अपने सातों सिफात में हर एक से बालातर है और वो पूरी तरह बाखबर होने के बाद भी तुम्हारे हक में रहीम है। और जो चीज तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन मुस्तकिल और बाइसो सुकून होती है और अब उसकी तकदीरें खुद बनाता है। याद रखो कि दुआ अगर तुम्हारी तकदीर नहीं बदलती ना, तो तुम्हारा दिल बदल कर तुम्हारी जिंदगी संवार देती है। तुम्हारा रब तुम्हें जो कुछ अता करना चाहता है उसके लिए गैर महसूस तरीके से असबाब और सराय फराहम कर देता है, क्योंकि वो ही जानता है कि किस रंग के धागे से कहाँ पियोन लगाना है, और इसका तुम कभी इतराफ नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर वही जो काम तू आसान कर दे, और तुम मुश्किल काम जब चाहे आसान कर दे। जानते हो, जब अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर बदलना चाहता है ना, तो तुम्हारे दिल को हर गुठन से आजाद करके वो ठंडक अता करता है जो तुम्हारे दिल में जीने की एक नई वजह पैदा कर देती है। याद रखो, जिस तरह एक चिराग दूसरे चिराग को रोशन करते हुए अपनी रोशनी नहीं खोता, बिल्कुल इसी तरह अपने रब के आगे झुकना तुम्हें कीमती मोती अता करता है, जो तुम्हारे रूह को उसके नूर से मुनव्वर कर देती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और यकीन लाने वालों के लिए तो हमने साफ साफ निशानी नुमाया कर चुके हैं। कह दो कि रास्ता वही है जो अल्लाह ने बताया, और बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तवक्कुल करने वालों से। जानते हो, जब अल्लाह किसी इंसान पर मौजे की राह हमवार करना चाहता है तो उस पर सबसे पहले हिदायत की रोशनी खोलता है। जब तुम महसूस करने लगो कि तुम्हारे तखयलात पाक होने लगे हैं और जो तुम्हारी जिंदगी एक रोशन राह के मुताबिक ढलकर एक मुस्बत तब्दीली लाना शुरू कर दे, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारी फितरत की हर मांग पूरी करने के लिए बेहतरीन असबाब बनाने वाला है। अल्लाह कुरान में खुद इसका इशारा दे रहा है, और अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहता है। यह एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। सुनो, तुम्हें मुश्किल के बाद आसानी मुबारक हो, वही जिक्र कुरान पाक में है। जानना चाहते हो अल्लाह किन लोगों की दुआओं को
जल्द कबूल फरमाता है। तो सुनो ओ लोग जो कसरत से दरूद पाक पढ़ते हो, अल्लाह इन लोगों की दुआओं को जल्द सरफे कबूलियत बख्शता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुम्हें फायदा पहुंचा सकती है उसे हासिल करने की कोशिश करो और अल्लाह से मदद मांगो। बेशक वह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और मुतमईन रहना, वह रब तुम्हारी दिली दुआओं को जल्द कबूल फरमाने वाला है इंशाअल्लाह।